अब देखिए, अब हमने लेक्चर 3 को डिस्कस करना है। इसका मेन टॉपिक है प्रेपोजिशन। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे कमेंट्स किया करें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो अब देखिए, पहले इस लेक्चर की ओवरव्यू करते हैं कि हमने आगे पढ़ना क्या क्या है। हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ने हैं, फिर लॉजिकल जो कनेक्टिविटीज़ हैं, ये बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिविटी हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब देखते जाइए। सबसे पहले डिफिनेशन आती है प्रेपोजिशन की। देखिए, ये प्रेपोजिशन की डिफिनेशन है। प्रीपोजिशन एक वाज़ेह स्टेटमेंट है जिसके मुतालिक आप ये राय दे सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और ट्रू के लिए आप टी यूज करेंगे और फॉल्स के लिए एफ यूज करेंगे। लेकिन ट्रू के लिए आप 1 को भी यूज कर सकते हैं और फॉल्स के लिए क्या यूज करेंगे? 0। ये होती है प्रेपोजिशन। क्लियर? ये डिफिनेशन क्लियर हो गई जी कि प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल से काम लेते हैं ताकि ये डिफिनेशन, फर्स्ट डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ वुमन। अगर मैं आपसे कहूं कि अब पाकिस्तान की जो सदर है वो एक खातून है, तो आपका रिस्पांस होगा कि अभी तो कोई मर्द है। तो ये स्टेटमेंट आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर आप ये गलत कह रहे हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये एक क्या बनेगा? प्रीपोजिशन। क्यों प्रीपोजिशन बना? क्योंकि आपने वाज़ेह स्टेटमेंट, आपके सामने एक वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर 2 एग्जांपल को। An elephant weight is more than a human being। जो वेट होता है एलिफेंट का, वो ज्यादा है ह्यूमन बीइंग से। तो ये तो क्लियर स्टेटमेंट है कि सर ये आप गलत कह रहे हैं। ये क्या स्टेटमेंट होगी? फॉल्स। और ये भी एक क्या बनेगा? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं। If a stone is thrown in air, अगर एक स्टोन को ऊपर की तरफ उछाला जाए, it will fall to the ground, तो ये ग्राउंड की तरफ आएगा, बिल्कुल जी आएगा। तो ये क्या बनी? एक प्रीपोजिशन आ गई। और ये कौन सी स्टेटमेंट बनी? ट्रू। वॉच द मूवी, ये एक प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये ना मैं गलत कह सकता हूं इसके मुतालिक, ना मैं इसके मुतालिक ठीक कह सकता हूं। तो ये क्या होगा? नॉट अ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन नहीं है। हाउ वंडरफुल, कितना खैरान कुन है, ये भी प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई हम ना गलत कह सकते हैं ना इसके मुतालिक ठीक कह सकते हैं। तो पहले डिफिनेशन तो क्लियर होगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देख के, एफ पी क्यू आर इज आर सिंपल स्टेटमेंट, देन कंपाउंड स्टेटमेंट पी क्यू आर इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। अगर आपके पास कुछ सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, एक पी स्टेटमेंट है स्मॉल पी, दूसरा स्मॉल क्यू स्टेटमेंट है स्मॉल आर स्मॉल एस, ये सारे के सारे एक क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है।
अब हम इसको क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और इसके कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने किससे डिनोट किया? कैपिटल पी से। जब ये कंपाउंड बनेगा तब हम कोई राय कायम कर सकेंगे कि ये जो कंपाउंड पी बना ये ट्रू है या फॉल्स। तब जब ट्रू और फॉल्स होगा तब हम क्या कहेंगे? इसको प्रेपोजिशन कहेंगे। अब देखिए, अब कुछ और चीजें हैं, अब देखते जाइए। पी क्यू आर तो सिंपल स्टेटमेंट थे, हमने इससे कंपाउंड बनाया, मिला के हमने इनको मिला लिया। फिर जैसे मिला लिया उससे कैपिटल पी बना, फिर ये प्रोपोजिशन आ गया। और ये जो पी क्यू आर, स्मॉल पी क्यू आर जो होते हैं वो उस स्टेटमेंट में क्या कहलाते हैं? सब स्टेटमेंट, या उसको पी की वेरिएबल कहेंगे। अब सिंपल सी एग्जांपल कंप्यूटर साइंस से लेते हैं। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, फिर आप उस क्वेश्चन के टुकड़े बनाते हैं, लूप बनाते हैं। तो वो लूप में ट्रू भी होता है, फॉल्स भी होता है, और ई नाइदर भी होता है, अदरवाइज जिसे बोलते हैं। तो ये जो होगा, ये जो अपनी लूप में रखे हैं वो तो कुछ टुकड़े बने, उस सब स्टेटमेंट बोलते हैं या वेरिएबल कहते हैं। क्लियर जी? ए प्रीपोजिशन इज यूनिवर्सली ट्रू देन द वैल्यू। देखिए, जब प्रीपोजिशन ट्रू हो तो उसको ट्रूथ वैल्यू कहते हैं, अदरवाइज एफ आर 0। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब आगे देखते जाइए सर। द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इक्वल टू 0 कहते हैं ये इक्वेशन, इसके दो सोल्यूशन बनेंगे। अब देखते हैं कि क्या इसके दो सोल्यूशन बनते हैं। इसको उधर शिफ्ट करोगे, -25, स्क्वेयर रूट डाल दोगे, स्क्वेयर और रूट कैंसल, तो इसे आ जाएगा +-5 आयोटा। कितनी रूट निकल आ गए? इसके 2 रूट निकल आए। इसके क्या निकल आए? 2 रूट निकल आए। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? ट्रू। जब स्टेटमेंट के मुतालिक ट्रू आपने कहा तो ये क्या बना? प्रेपोजिशन। 3 + 3 = 6, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसका लेफ्ट साइड से 6 आएगा, इससे भी 6 आएगा, तो बिल्कुल ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू स्टेटमेंट होगी तो प्रीपोजिशन बनेगा। एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं जब एक्स रियल से हो। देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 2 आपने एक रियल नंबर लिया, इसका स्क्वायर ले लो, 4 आएगा। 4 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? एग्जैक्टली 4 ग्रेटर देन 0 है, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर मैं -1 ले लूँ, -1 रियल से है, -1 का स्क्वायर ले ले, +1 आएगा ग्रेटर देन 0, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये भी एक प्रेपोजिशन बनेगा। अब क्या कहते हैं, एग्जाम्पल 4 की तरफ देखें। एक्स एंड वाई आर इवन नंबर। चलो नंबर लेते हैं, एक 2 लेते हैं और दूसरा 4 लेते हैं। इन दोनों को सम अप कर दो, यानी x + y कर दो। 2 + 4 6 बनेगा। तो 6 क्या इवन है कि नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली इवन नंबर है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। आप बहुत सारे इवन ले सकते हैं, अगर आप उनको ऐड कर दे तो उसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी इवन नंबर होगा। अब आगे कहते हैं, आगे क्वेश्चन इसके साथ लिंक है। x + y, अब देखिए ये प्रीपोजिशन ही नहीं है। अब कहोगे कि सर ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि x और y के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि x और y है क्या। ठीक है जी, तो इस तरह आपका ये क्या हो गया जी, क्लियर हो।
अब देखिए, अब पढ़ना है लॉजिकल कनेक्टिविटीज। देखिए पहले इस पॉइंट को देखते हैं जी। स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड बाय वर्ड नॉट एंड एन। देखिए आप स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं या आप नॉट लगा के या एंड लगा के। तो जब these words are known as logical connectivities, जब आप स्टेटमेंट को नॉट और एंड के साथ, यानी दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, अगर मैं इनके दरमियान नॉट लगा लूं या मैं इनके दरमियान एंड लगा लूं, तब ये स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिविटी बनेगी। अगर किसी स्टेटमेंट में यानी P और Q में ना एंड आ जाए, मैं क्रॉस कर रहा हूं यानी एंड नहीं आ रहा, और नॉट लगा रहा हूं ये भी क्रॉस कर रहा हूं, ये इन दोनों के दरमियान ना हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को एटॉमिक स्टेटमेंट बोलते हैं या सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके अलावा और भी लॉजिकल कनेक्टिविटी है, इसको हर एक को पढ़ेंगे। नेगेशन, ये है एंड, ये है और, ये है एक्सक्लेसिव, ये है और, एक्सक्लेसिव आर। जब एक्सक्लेसिव आर होगा तो ये सिंबल होगी, ये एम्प्लाइज होता है, ये एफ एन ओनली एफ होता है, ये इक्विवेलेंस होता है, ये भी एफ एन ओनली एफ होता है। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,